सावन में शिवजी ने बनाई खीर। शिवपुर नाम के एक गांव में दीनानाथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था, किंतु गरीब होने के कारण उसे शिव मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। गांव के बड़े सेठ गरीबों को अपने सामने तुच्छ समझते थे, इसीलिए मंदिर में केवल अमीर लोगों को ही जाने की आज्ञा थी। हे शिव शंकर, गांव में आपका इतना सुंदर मंदिर है, परंतु गांव के सेठ हमें मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने देते। कब तक प्रभु हम आपके मंदिर के दर्शन के लिए प्रतीक्षा में रहेंगे? कुछ कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए ताकि हम गरीबों को भी आपके मंदिर में प्रवेश मिल सके। दीनानाथ जी, हमारे लिए होली क्या दिवाली क्या, हम कौन सा मंदिरों की रौनक देखने जा रहे हैं। गांव के जमींदार हम गरीबों को तुच्छ समझते हैं, इसलिए हमने तो अब इस पर विचार करना ही बंद कर दिया है। किंतु मेरा मन कहता है एक न एक दिन हम सभी को शिव मंदिर में प्रवेश अवश्य मिलेगा। भगवान के घर देर हो सकती है, किंतु वो अंधेर कभी नहीं होने देंगे। वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए अवश्य ही कुछ सोचा होगा। दीनानाथ जी, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब बातें आप केवल अपने मन को हल्का करने के लिए बोलते हो, जबकि आप भी ये सब सच जानते हो कि अमीर सेठ हम गरीबों को मंदिर में प्रवेश तो क्या, मंदिर के सीढ़ियों पर भी खड़े नहीं होने देते। अच्छा, मैं चलता हूँ, राम राम। गांव वालों की बातें सुनकर दीनानाथ उदास हो जाते थे। उनका विश्वास डगमगाने लगता था, पर अपने भगवान शिव के लिए अटूट भक्ति और प्रेम से भरा उनका हृदय फिर से विश्वास उत्पन्न कर देता था। हे शिव शंकर, मेरे विश्वास को टूटने मत देना। मुझ पर और इस गांव पर अपनी कृपा रखना प्रभु। सावन का महीना प्रारंभ हुआ। गांव के शिव मंदिर को सजाया गया। गांव के अमीर भक्त रोज दर्शन के लिए आने लगे। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में खीर का प्रसाद बांटा जाता था। अमीर भक्त स्वादिष्ट खीर का आनंद लेते थे, पर गरीब भक्त दूर से ही ये नजारा देखते रहते थे। एक दिन, अरे जमींदार साहब, अरे ये गरीब बच्चे को किसने मंदिर के आंगन में प्रवेश दिया है? हटाइए इस भिखारी को यहाँ से। ओए, यहाँ अंदर कैसे आया तू? हैं? चल निकल बाहर, लगता है पिट कर ही जाएगा। वह बालक कोई और नहीं बल्कि दीनानाथ जी का बड़ा बेटा सोहन था। तब एक आदमी दीनानाथ जी को ये बात बताने दौड़ा। अरे दीनानाथ जी, अरे आपके बेटे सोहन को जमींदार साहब पीट रहे हैं। क्या? दीनानाथ और उनकी पत्नी शांति दौड़ते हुए मंदिर के द्वार पर पहुंचे। ए दीनानाथ, अपने बच्चों को हाथ में रहना सिखा। ये मंदिर अमीरों के लिए है, और ज्यादा ही तेरे बच्चों को खीर खाने का शौक है तो कहीं दूसरे गांव भेज दे, वहां शायद भिखारी बनकर इन्हें खीर नसीब हो जाए। किंतु यहाँ इस मंदिर में हमारे होते हुए तेरे जैसे गरीब परिवारों को अनुमति कभी नहीं मिलेगी, समझा? चल जा यहाँ से। देखा, ये फल दे रहे हैं शिव आपकी भक्ति का। आपको कितनी बार कहा है इनकी भक्ति करना छोड़ दीजिए। ये शिव केवल अमीर भक्तों के ही साथ हैं, हम जैसे गरीब भक्त इनके लिए कुछ नहीं। छोड़ दीजिए शिव भक्ति, मत लीजिए शिव का नाम। क्या किया इन्होंने आपके लिए? आज सावन के सोमवार के दिन आपका बच्चा एक कटोरी खीर खाने के लिए तरस रहा है। क्या गलती थी मेरे बेटे की? बस जरा सी खीर ही तो मांग रहा था। आपके पुत्र पर अत्याचार हो रहा था और आपके शिव वहां मूर्ति में बैठे अन्याय होता देख रहे थे। दीनानाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मौन थे, कुछ नहीं बोले। सोहन खीर को तरसता हुआ सो गया। दीनानाथ को उस रात नींद नहीं आई। वो मन ही मन उनसे सवाल कर रहे थे। क्यों प्रभु, क्यों? क्या कमी रह गई मेरी पूजा में जो आप ऐसा फल दे रहे हो? अब तो अंतर्यामी हो प्रभु। आप जानते हो हम गांव वालों के साथ गलत हो रहा है, फिर आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभु? ऐसे ही करते करते सावन का आखिरी सोमवार आ गया। शिव मंदिर में विशाल खीर भंडारा आयोजित हुआ, पर गांव के गरीब लोगों को अभी तक सावन की खीर का प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अचानक एक व्यक्ति दीनानाथ के द्वार पर आया। उसके हाथ में कुछ सामान था। वह दीनानाथ से बोला, भैया जी, क्या मेरी थोड़ी सहायता करेंगे? हाँ हाँ बोलिए महाशय, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया जी, मेरा नाम सोमनाथ है। आज मेरा सावन सोमवार का व्रत है। मुझे शिवजी के भोग के लिए खीर बनानी है। गांव वापस लौटते हुए तो शाम हो जाएगी।
फिर खीर बना नहीं पाऊंगा। पत्नी मायके गई हुई है, घर पर कोई है नहीं, वरना पत्नी को ही बोल आता। मुझे शिव पूजन में खीर रखनी है, थोड़ी पूजा आरती के साथ आपके यहाँ खीर का प्रसाद बना लो तो बड़ी कृपा होगी। अरे हाँ हाँ महाशय, क्यों नहीं, आइए भीतर आइए। अरे शांति, ये सोमनाथ जी हैं। आज इनका भी हमारी तरह सावन सोमवार का व्रत है। ये पूजा आरती करके प्रसाद की खीर बनाना चाहते हैं। दीनानाथ की पत्नी ने हामी भर दी। सोमनाथ ने सामान झोले से निकाला और खीर बनानी शुरू कर दी, जिसे देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। बापू, आज हमारे घर में खीर बन रही है, मैं भी खाऊंगा। मंदिर में कोई नहीं देता, मुझे भी खीर खानी है, मुझे भी खीर खानी है। बच्चों, ये खीर इन काका की है। रुको दीनानाथ भैया, ऐसा न कहो, ये खीर सबके लिए है। भगवान शिव के नाम का प्रसाद आज गांव के हर परिवार को मिलेगा। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। भोलेनाथ के नाम की सावन की खीर सबको मिलेगी। जितनी चाहे खीर खाओ, पेट भर कर खाओ। जाओ भैया, सबको कह दो, आज तुम्हारे घर सावन की खीर का प्रसाद बट रहा है। सुनिए, ये खीर तो मुश्किल से एक व्यक्ति को पूरी होगी, और ये भैया बोल रहे हैं कि पूरे गांव को खीर का प्रसाद बांट दो। वही मैं भी सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो भैया जी? जाओ जाओ, गांव वालों को न्योता दे दो, खीर का प्रसाद बट रहा है, आकर ग्रहण करेंगे। मैंने शिव जी को भोग लगा दिया है। किंतु सोमनाथ जी, खीर पूरी कैसे होगी? ये तो बहुत थोड़ी खीर है। तभी शिव जी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया। प्रभु प्रभु, आपकी जय हो शिव शंभु। दीनानाथ, ये खीर का पात्र तब तक खाली नहीं होगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। इस खीर में मेरा आशीर्वाद मिला है, इसे गांव में बांट दो। आज मेरे सावन के सोमवार में कोई भक्त खीर के प्रसाद से वंचित नहीं रहेगा। तुमने मेरी निस्वार्थ भावना से मदद की थी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे घर धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। दीनानाथ ने जब प्रसाद बांटना शुरू किया तो गांव वाले ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। अब तो गांव के अमीर सेठ भी इस चमत्कार को देखने आने लगे। सबने शिव जी की शक्ति और चमत्कार को देखा। सेठों का मुंह शर्मिंदगी से झुक गया। सेठ जी, जमींदार साहब, अभी भी समय है। अहंकार का त्याग करके भगवान शिव के हाथों की बनी खीर ग्रहण कीजिए, ताकि उनकी कृपा प्राप्त हो सके। दीनानाथ ने अमीर सेठों को भी खीर का प्रसाद दिया, क्योंकि वो जानता था कि भगवान के लिए सभी प्राणी एक समान हैं और भगवान के प्रसाद में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। अमीर सेठों को ये बात थोड़ी देर में समझ आई। उस दिन के बाद शिव जी की कृपा से गांव में अमीरी गरीबी का भेदभाव मिट गया और शिव जी का मंदिर सदैव के लिए सभी भक्तों के लिए खुल गया। कोलापुर गांव में ब्रिजपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत ही आलसी स्वभाव का था। घर में उसकी पत्नी सुनीता और बेटी गुड्डी उसके साथ रहती थी। ब्रिजपाल सारा दिन खाट पर ही पड़ा रहता था। ब्रिजपाल दिन भर में बस एक ही काम करता था, और वो था भगवान शंकर की पूजा। वो हर रोज सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा करता, उनके नाम की माला जपता, फिर सो जाता। अपने आलस के कारण सारा दिन सोए रहने की वजह से अक्सर ब्रिजपाल और उसकी पत्नी में खटपट होती रहती। अब उठ भी जाओ जी, कितना सोओगे? चलो अब खाना खाकर खेत चले जाओ, फसल काटने का समय हो गया है। और हाँ, वापसी में आते हुए नदी किनारे लगे सरसों का साग तोड़ कर ले आना। घर में बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है, और हाँ, भूलना मत, नहीं तो आज खाना नहीं बनाऊंगी। अपनी बीवी की बातों को नजरअंदाज कर ब्रिजपाल फिर से चादर तानकर सो जाता है। सुनीता गुस्से में लाल पीली हो जाती है। उधर कैलाश में बैठी माँ पार्वती शंकर भगवान से कहती हैं, हे नाथ, ये आपका कैसा भक्त है जो आपकी भक्ति के अलावा और कुछ काम नहीं करता, बस अपने आलसी शरीर के कारण खाट पर ही पड़ा रहता है, कोई कर्म नहीं करता। आपको तो ऐसे भक्त का
मार्गदर्शन करना चाहिए। देवी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। ये सारा किया इसके पिछले जन्म का है। तब ये एक आलसी गधा हुआ करता था जो सारा दिन मेरे मंदिर के बाहर लेटा रहता था। मंदिर में जब भी मेरे नाम का उच्चारण भक्तगण करते तो उसका स्रोत उसके कानों में गूंजता और उसे नींद में भी मेरा ही नाम सुनाई देता। फिर एक रोज श्रवण मास में ये चल बसा और फिर अगले चारों में इसने मनुष्य रूप में जन्म लिया। लेकिन इसके पिछले जन्म के आलसी स्वभाव ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। जब सही समय आएगा तब मैं इसे ज्ञान दूंगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? ये तो फिर से लेट गए। कब से कह रही हूँ उठ जाओ, खेतों में फसल बड़ी हो गई है। अगर समय रहते उसे नहीं काटा तो उसे जानवर चर जाएंगे या कोई चुरा लेगा। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हे शिव जी, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। इनके आलस से तो मैं अब तंग आ चुकी हूँ। सुनीता लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन आलसी ब्राह्मण के सर पर तो जूं तक न रेंगे। वो तो बस चुपचाप अपनी खाट पर लेटा हुआ था। ब्रिजपाल को न उठता देख सुनीता गुस्से में आ जाती है और बाहर आंगन में रखी पानी की बाल्टी उठाकर लाती है और ब्रिजपाल के ऊपर गिरा देती है। ब्रिजपाल पूरा भीग जाता है और वो गुस्से में उठकर उससे लड़ने लगता है। काफी देर तक दोनों में खूब कहासुनी होती है। फिर वो गुस्से में घर से निकलकर शंकर भगवान के मंदिर में चला जाता है और वहां पहुंचकर शंकर जी से कहता है, हे शंकर भगवान, अपनी पत्नी की रोज रोज की झिकझिक से मैं तंग आ चुका हूं। अगर मेरी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो मुझे आप दर्शन दीजिए प्रभु। इतना कहते ही वो जोर जोर से रोने लगता है। अपने प्रति उसका प्यार और श्रद्धा देखकर शंकर भगवान उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं, ब्रिजपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम सचमुच मेरे परम भक्त हो। कहो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, मुझे ऐसी कोई चीज दीजिए जो मेरी हर बात माने और मेरा सारा काम कर दे। ये लो, मेरा ये छोटा त्रिशूल। तुम इस त्रिशूल को जहां भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम पूरा होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन हां, अगर तुमने इसे काम के लिए मना किया तो ये हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर वापस मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर उसको त्रिशूल देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। त्रिशूल देखकर ब्रिजपाल ये सोचकर बड़ा खुश हो जाता है कि अब से उसे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वो त्रिशूल लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटी को त्रिशूल के बारे में सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह ही ब्रिजपाल ने भगवान शंकर का नाम लेकर उस त्रिशूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो जैसे ही त्रिशूल को घर के बीचों बीच रखता, सारे घर में अपने आप ही सफाई हो जाती। वो जिस भी चीज पर उस त्रिशूल को रख देता वो अपने आप काम करने लग जाता। खेतों में रख देता तो अपने आप ही सारी फसल कट जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके गई होती है तो ब्रिजपाल त्रिशूल को गैस के पास रखकर कहता है, मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट सा भोजन तैयार कर दो। चूल्हे पर अपने आप कढ़ाई चढ़ जाती है और उसमें खुद ही तेल मसाले पड़ने लग जाते हैं। देखते ही देखते स्वादिष्ट पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें ब्रिजपाल बड़े ही चटकारे लेकर खाता है। आहा हा हा, वाह, मजा ही आ गया। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। रोज भाग्यवान के हाथों का भोजन करके तो मैं परेशान ही हो गया था। सच में कमाल का है ये त्रिशूल। खाना खाकर ब्रिजपाल आराम से गहरी नींद में सो जाता है और फिर जब अगली सुबह जागता है तो कुएं के पास जाकर उस त्रिशूल से कहता है, जल्दी से मेरे नहाने के लिए कुएं में से पानी निकालकर इस बाल्टी में भरा जाए। कुएं में से पानी निकालना हो, पौधों को पानी देना हो, साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, सभी तरह के काम वो त्रिशूल ब्रिजपाल के कहते ही कर देता। ब्रिजपाल बगीचे में पड़ी पाइप के पास जाता है और अपने त्रिशूल को उससे छुआते हुए कहता है, पाइप, जल्दी से इस बगीचे में लगे पेड़ पौधों को अच्छे से पानी दे दो। पाइप अपने पौधों में पानी देने लग जाती है। फिर आलसी ब्राह्मण खुश होते हुए आराम से सोने चला जाता है। लेकिन सोने के कुछ देर बाद ही लाइट चली जाती है। फिर वो अपने त्रिशूल को हथपंखा पर रखते हुए कहता है, हे हाथ पंखे, जब तक लाइट नहीं आ जाती तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। उसके ये कहते ही हथपंखा उसे हवा करने लगता है। कुछ देर बाद जैसे ही लाइट आती है तो वो हथपंखा बंद हो जाता है
एक दिन बृजपाल को बड़ी तेज भूख लग रही होती है। उसने खाली थाली अपने सामने रखी और जमीन पर बैठ गया। फिर त्रिशूल को थाली पर लगाकर कहने लगा, अब इसमें से जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान निकल कर आते जाए। कुछ ही देर में कई तरह के पकवान थाली में आते गए। कितना अच्छा होता अगर मुझे अपने आप खाना खाना ना पड़े और खुद ही मेरे मुंह में सारा खाना चला जाए। ऐसा कहकर उसने त्रिशूल को अपनी प्लेट पर लगाया और कहने लगा, अच्छे अच्छे पकवान जल्दी से मेरे मुंह में आ जाएं। उसके ऐसा कहते ही थाली में से तरह तरह के पकवान निकलकर उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े ही चटकारे लेकर उनको खाने लगा। पर ये मजा कुछ देर तक का ही था। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया और वो खा नहीं पा रहा था। लेकिन पकवान थे जो कि उसके मुंह में लगातार जाते ही जा रहे थे। उसका पेट और मन पूरी तरह भर चुका था। वो जैसे ही उन्हें रोकने की बात सोचता है तो उसे भगवान शंकर की कही वो बात याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर त्रिशूल को काम करते हुए रोका गया तो ये वरदान वहीं समाप्त हो जाएगा और त्रिशूल फिर से शंकर भगवान के पास पहुंच जाएगा। तभी वहां सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके से लौटकर पहुंच जाती है। वो दोनों ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। सुनिए जी, देखिए तो आपका पेट कितना फूलता जा रहा है, जल्दी से इस त्रिशूल को रुकने के लिए कहिए। बृजपाल शंकर भगवान के दिए वरदान को खोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो थक हार कर कह ही देता है। रुक जाओ। उसके इतना कहते ही खाना रुक जाता है, लेकिन साथ ही वो त्रिशूल भी वहां से गायब हो जाता है। त्रिशूल को गंवाकर वो बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान के दिए वरदान को अब वो खो चुका था। अभी तक बृजपाल ने जितने भी काम त्रिशूल को दिए थे वो सब कब रोकने हैं ये उसने साथ में ही बता दिया था, लेकिन खाना खाते हुए कब रुकना है ये कहना वो भूल गया था, जिस कारण खाना बिना रुके ही उसके मुंह में आता ही जा रहा था। सारी बात समझने के बाद बृजपाल कहने लगा, हे महादेव, मैं समझ गया। ये वरदान आपने मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। सचमुच में मैं कितना मूर्ख था जो हर छोटे छोटे काम के लिए भी आलस दिखाता था, और अब मुझे सीख मिल चुकी है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से बृजपाल ने हमेशा हमेशा के लिए आलस त्याग दिया और हर रोज खेत जाने लगा। अपने सभी काम खुद करने लगा और दिन में 2 बार भगवान शंकर की पूजा भी करता। अब उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो गया।